समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। यस, बहुत सारे पल हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि हमारा मन करता है ये पल, ये वक्त, ये समय कभी ख़त्म ही ना हो, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। वो खूबसूरत पल, वो खूबसूरत साथ, वो खूबसूरत सिचुएशंस जिनमें हमें बहुत सा सुख मिलता है, बहुत से सपने हमारे उस पल में पूरे होते हैं। होता है ना ऐसे कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ओ ये फंक्शन चलता ही रहे, या घर में कोई आया है तो ये जाए ना वापस, या आप किसी से मिले हैं तो वो मुलाकात हमेशा के लिए जो है लॉन्ग टर्म हो जाए, साथ में आप समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं, या कोई रिलेशनशिप ऐसा हो कि वो हमेशा के लिए पक्का मजबूत हो जाए। होता है ना, ऐसे कुछ पल ऐसे होते हैं। मोस्टली लोगों की तो जो हनीमून पीरियड होता है उन लोगों को लगता है यस दिस इज़ द टाइम, जब वो बहुत खुश होते हैं, या फिर किसी की प्रमोशन होती है, या फिर किसी का कोई नया काम शुरू होता है और वो अच्छी ग्रोथ लेना शुरू कर देता है, या फिर कह लीजिए घर में कोई खुशखबरी आती है, किसी की फैमिली बढ़ती है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि ये पल अब ख़त्म ना हो। अब उस पल को अपनी कैद में कैसे करें, हमेशा के लिए उसको जीवित कैसे रखें, उसे हमेशा कैसे जिए। तो जी मेरे पास तो आपके लिए स्विच वर्ड्स का एक ऐसा पिटारा है जो कि मैं जब भी मुझे कुछ महसूस होती हैं चीज़ें, मैं लोगों को करके वो देती हूँ, उपाय, रेमेडीज़ या मंत्रास बना के देती हूँ, और फिर मैं ये देखती हूँ कि उनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ। इवन मैं भी खुद भी जब उनको प्रैक्टिस करती हूँ, ऑब्वियसली पहले मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों तक उसको पहुँचाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं आज कुछ इसी सिचुएशन, इसी चीज़ से रिलेटेड आपको एक छोटा सा स्विच वर्ड फ्रेज बना के दे रही हूँ, जिसको कि जब भी आपको लगे कि ये सिचुएशन हमारी कैद हो जाए हमारे साथ हमेशा ज़िंदगी भर के लिए, किसी के साथ दोस्ती हुई है, या फिर कोई खुशखबरी आई है, या फिर आपका कोई सपना पूरा हुआ है, और या फिर उस सपने की तरफ आपके कदम बढ़ गए हैं, आप उस चीज़ को रोकना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा एक स्विच वर्ड फ्रेज आप लोगों के लिए बनाया है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको जो अब मैं स्विच वर्ड बताने जा रही हूँ, ऐसे ही बहुत सारे स्विच वर्ड्स मिलेंगे जिनको कि आप अपनी लाइफ में यूज़ करके उसका पूरा पूरा आनंद ले पाएंगे। और सॉरी, मेरा गला ऐसा चल रहा है, कोई कह लीजिए महीना भर होने को आ रहा है अब मेरे को। मेरा काफ़ी फीवर हो गया था, उसके बाद से अभी तक मेरा गला नहीं खुला है, मेरे से बोला नहीं जा रहा फ़िलहाल ज़्यादा, लेकिन हाँ बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको जो बताना है कि अपने सपनों को कैसे कैद करना है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो भी अगर आपने पहले मेरे प्रोग्राम्स देखे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आए। और उस चीज़ के लिए दोबारा माफ़ी चाहती हूँ, मेरी आवाज़ के लिए थोड़ी सी खरखराहट है, थोड़ा मैं शायद मेरे ख्याल से क्लियर नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मुझे आज ये स्विच वर्ड फ्रेज़ आप तक पहुँचाना था, इसीलिए मैंने कहा आज वीडियो मुझे बनाना है। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए पेपर और पेन ले लीजिए, और जब भी आपकी लाइफ में
हो सकता है अभी भी कुछ इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में हो जिसको आप हमेशा एक ख़जाने की तरह संजो के रखना चाहते हैं। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई खुशखबरी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो उस सिचुएशन को प्रेजेंट टेंस में कि हाँ आपके साथ ये हो गया है, यानी आपको आपका लव पार्टनर मिल गया है, हाँ, और उसके साथ आपकी शादी हो गई है, या आपका जो पार्टनर है बिल्कुल वही सपनों का सौदागर है जिसकी आपने कभी कामना करी थी और ये प्यार हमेशा बना रहे, या आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ये वेंचर हमेशा इसी तरह बढ़िया से काम करता रहे और आप आगे आगे बढ़ते जाएं, या आपने कुछ हासिल किया है और उसकी ताजगी हमेशा बनी रहे। उसको आप एक पेपर पे लिख लीजिए, ब्लॉक लेटर्स में, प्रेजेंट टेंस में, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ आपकी मन की भावनाएं जो हैं वो उसमें आनी चाहिए, वहाँ लिख लीजिए। और उसके बाद उसको आप कर लीजिए फोल्ड। उसको आप क्या कर लेंगे? फोल्ड कर लेंगे, हाँ। और फोल्ड करके उसको एक फोल्ड करेंगे और फिर सेकेंड फोल्ड करेंगे। एक बार फ्लैप किया आपने, उसके बाद एक और फ्लैप करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना है। उसको करने के बाद उसके दो साइड्स पे, एक साइड पे आगे और पीछे, दो साइड पे बिल्कुल बर्फी के जैसे वो बन जाएगा ना। एक फ्लैप किया, दूसरा फ्लैप किया, फिर वो चौकोर हो गया। तो इस साइड पे भी और उस साइड पे भी एक सर्कल बनाएंगे आप फ्री हैंड, जैसे कि आप एनर्जी सर्कल बनाते हैं, और उसके अंदर लिखेंगे टुगेदर फ्रीज, टुगेदर फ्रीज, टुगेदर फ्रीज। 3 बार नहीं लिखना है, लिखना आपने है टुगेदर और फ्रीज 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 3 बार लिखना है, दोनों साइड पे, हाँ, बर्फी के दोनों साइड पे कह लीजिए टुगेदर फ्रीज फ्रीज फ्रीज, नेक्स्ट साइड ऑल्सो टुगेदर फ्रीज फ्रीज फ्रीज। और उसको आप कहीं पे भी एक छोटा सा पाउच ले लीजिए, कोई भी एक पोटली, कोई साफ सा कपड़ा, हैंकरचिफ भी ले सकते हैं, ले लीजिए। उस पर आप इत्र लगाइए और उसके अंदर उस पर्ची को रख दीजिए। और उसको आप अपनी जहाँ पे भी आप वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या जो भी करते हैं, चैंटिंग्स करते हैं, या स्टडी टेबल, कहीं पे भी जो भी एक साफ़ सुथरी सी जगह है जो कि बड़ी पूजनीय जगह है, वहाँ पे आप उसको ले जाके उसको रख दीजिए और टाइम टू टाइम उसके ऊपर इत्र लगाते रहिए। और बस समझ लीजिए कि वो जो आपने इच्छा, जो आपने जो पाया है, जो उसको आप फ्रीज करना चाहते थे, वो पल हमेशा रहेंगे। बस टाइम टू टाइम उस पर इत्र लगाना मत भूलिएगा। आपने इत्र लगाना भूले और फिर आप उस चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। समझ गए ना? हाँ? तो चलिए इसको करके देखिए, इस रेमेडी को, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये उपाय कैसा लगा। और ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई programs and for subscribing all my programs. Thank you so much. God bless you.